दधिमती स्कूल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से बच्चों को उनकी समस्याओं से और उनके रिवीजन से संबंधित कार्य करवाया जा रहा है। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहें और अपनी जो संबंधित जो समस्याएं हैं आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजें। हम ऑनलाइन आपको वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आज मैं आपको 10th गणित से संबंधित जो आपकी एक प्रश्नावली है त्रिकोणमिति, उससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। तो आप सभी चैनल को ज्वाइन कर लें और आप लोग ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से आप जुड़े हुए रहें, क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो नियत तिथि पर होने वाली है। तो आप लोगों को अपना अध्ययन जारी रखना पड़ेगा और तैयारी जारी रखनी पड़ेगी। तो देखिए, आज अपन बातचीत करेंगे, एक नया टॉपिक अपने लिए गणित का है जो आपको क्लासों में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसी से संबंधित अपन चर्चा करते हैं। टॉपिक आपके जो चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो आपका टॉपिक है, ये बोर्ड जो आपका प्रश्न पत्र है उसके अंदर लगभग 12 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे। तो आप इस प्रश्नावली को अच्छी तरह से, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप लोग इनके सूत्रों को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि यदि इस चैप्टर के सूत्र आपको अच्छी तरह समझ में आ गए तो आप आराम से प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हो और बोर्ड प्रश्न पत्र में आप आराम से 12 नंबर पूरे अर्जित कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं त्रिकोणमिति के मुख्य बिंदुओं की तरफ, जिसमें अपन बात करेंगे सूत्रों को लेकर। तो सबसे पहले आपके सामने त्रिकोणमिति से संबंधित जो पहला टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए आपको सामान्य सी संकल्पना पर बातचीत करनी पड़ेगी। सामान्य सी जो संकल्पना है वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति की जो संकल्पना है वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। धरातल पर जो स्थित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनको लंबवत पदों में लेकर उनकी 3 अलग अलग भुजाओं के बारे में अपन इसमें जानकारी लेते हैं। उन्हीं से संबंधित जो अनुपात है वो आपके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को लेकर। जब आप एक समकोण त्रिभुज लेते हैं तो आप सभी को पता होगा कि एक समकोण त्रिभुज की जो खासियत है उसका एक कोण, तो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो इसका एक कोण होता है वो होता है समकोण। अब इसी समकोण को लेकर 3 अलग अलग दूरियों पर आधारित 3 भुजाओं की बात की जाती है। 3 अलग अलग जो दूरियां हैं, जो सबसे पहले जो दूरी है वो क्षैतिज दूरी, जो समतल पर स्थित दूरी है, क्षैतिज दूरी, जिसको अपन प्रकट करते हैं आधार से। इसके पश्चात जो अपना 90 डिग्री का कोण है उसके सामने की भुजा ये कहलाती है कर्ण। अब बात आती है लंब किसे कहेंगे। तो लंब कहने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लंब और आधार हमेशा आधारित होते हैं न्यून कोण पर। तो जो न्यून कोण जिसको अपन प्रकट करते हैं थीटा से, इस थीटा के जस्ट सामने की भुजा होती है वो कहलाती है अपना लंब। तो और इन तीनों भुजाओं का अवलोकन ही हमेशा इस न्यून कोण से संबंधित होता है। यदि मैं इस न्यून कोण को बदल दूं, जैसे कि आप देख रहे हो चित्र के अंतर्गत कि जो आपका समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के अंदर आपको 2 कोण न्यून कोण मिलेंगे। यदि मैं इस कोण की बजाय ऊपर वाले कोण को न्यून कोण से लिखूं इस प्रकार से, ये समकोण त्रिभुज लिया, और यदि मैं इसको ऊपर की तरफ, इस जो त्रिभुज का जो ऊपर का शीर्ष है इसको मैं यदि न्यून कोण से प्रकट करता हूं थीटा से, तो इसके अंतर्गत भुजाओं का गणना बिल्कुल अलग तरीके से होगी। समकोण के सामने की एग्जैक्ट जो भुजा है वो आपकी कर्ण ही रहेगी। इसके पश्चात जो आपका न्यून कोण है, अब मैंने यहां पर पहले आधार लिखा ही नहीं, यहां पर मैंने पहले ही आधार लिख दिया था। यहां कन्फर्म क्यों था, मैं कन्फर्म इसलिए था क्योंकि मेरे को पता है कि मैं न्यून कोण इस वाले कोण को ले रहा हूं, लेकिन यहां पर न्यून कोण मैंने ऊपर लिया है, तो न्यून कोण के जो सामने की भुजा है ये वाली भुजा कहलाएगी हमारा लंब, और जो बचेगी भुजा वो अपनी भुजा क्या कहलाएगी, आधार। तो सबसे पहले जब अपन त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित बात करते हैं तो एक समकोण त्रिभुज को लेकर हमें इन तीनों भुजाओं का अवलोकन करना पड़ता है। अब
इन तीनों भुजाओं के जो अलग अलग अनुपात है वही हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो इसमें तीन तरह के अनुपात है जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला, प्रथम जो अनुपात है, इसका पहला अनुपात, इस अनुपात का नाम है ज्या अनुपात। इसको बोलते हैं साइन रेशियो, ज्या अनुपात। दूसरे अनुपात का नाम है कोज्या अनुपात, इसको बोला जाता है कोसाइन रेशियो। और तीसरा अनुपात है, इसको बोलते हैं अपन स्पर्शज्या अनुपात, स्पर्शज्या अनुपात, इसको बोला जाता है टेंजेंट रेशियो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं, ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, जिनको अपन शॉर्ट में ज्या अनुपात को अपन लिखते हैं साइन थीटा। कोज्या अनुपात, जिसको मैंने कोसाइन लिखा, इसको प्रकट करते हैं हम कॉस थीटा से। और तीसरा स्पर्शज्या अनुपात, इसको हम प्रकट करते हैं टेन थीटा से। तो तीन प्रकार के हमें त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं। अब ये जो मैंने आपके सामने जो मैंने चिन्ह प्रकट किया, ये प्रतीक है। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब जो कोण आप थीटा ले रहे हो उसके लिए कौन सा अनुपात प्रकट हो रहा है, साइन। आप कॉस थीटा ले रहे हो तो जो थीटा आपने लिया उसके लिए क्या अनुपात प्रकट हो रहा है, कॉस का अनुपात, कोज्या का अनुपात। और जो थीटा आप ले रहे हो उसके साथ टेन लिखा है मैंने, तो ये क्या प्रकट कर रहा है, स्पर्शज्या का अनुपात। तो ये तीन प्रकार के अनुपात है जो आपको शब्दों के रूप में ध्यान में रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन्हीं तीनों अनुपातों को लेकर भुजाओं के मध्य अनुपात हमें प्रकट करने होते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं इनके अनुपातों के मान की, जो अनुपातों के मान से संबंधित तीन तरह के अनुपातों के अलग अलग सूत्र हैं, मैं आपके सामने लिखता हूं, आप ध्यान से देखिए। ये जो सूत्र हैं, सबसे पहला जो हमारे पास में सूत्र आता है इस पहले अनुपात से संबंधित, साइन थीटा। सबसे पहला हमारा जो सूत्र है अनुपात का वो है साइन थीटा। इस साइन थीटा के लिए जो हमारे पास दो भुजाओं का अनुपात होगा वो होगा लंब बटा कर्ण। इसको शॉर्ट में हम L बटा K से प्रकट करेंगे। लंब बटा कर्ण, इसको लिखा हमने L बटा K। शॉर्ट में याद रखने के लिए हम इसको L बटा K से प्रकट करते हैं। इसके बाद में इसका जो दूसरा अनुपात है, दूसरे अनुपात का जो सूत्र है हमारे लिए, दूसरे अनुपात का सूत्र है कोस थीटा। कोस थीटा के लिए जो हमारे पास दो भुजाएं हैं, आधार बटा कर्ण, इसको हम प्रकट करेंगे A अपॉन K, A बटा K से। इसी प्रकार जो तीसरा अनुपात हमने देखा जिसको हमने प्रकट किया टेन थीटा से, इसके लिए जो दो भुजाएं हैं हमारे पास में वो है लंब बटा आधार, इसको हम लिखेंगे L बटा E से। तो हमारे पास में जो तीन अनुपात हमने लिखे, ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन तीनों से संबंधित जो दो दो भुजाओं के अनुपात थे वो हमारे पास में तीन सूत्र बने। लेकिन इन तीनों ही अनुपातों के प्रतिलोम अनुपात भी है, विपरीत। मुख्य रूप से तीन अनुपात हुए, लेकिन इसी के प्रतिलोम, इसके विपरीत अनुपात है जिनको अपन अलग चिन्हों से प्रकट करेंगे। तो मैं इन्हीं के सामने आपको प्रकट कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे पास में है साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो विपरीत अनुपात है वो है कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इन भुजाओं का प्रतिलोम, मैंने आपसे बतलाया पहले, प्रतिलोम मतलब कि उल्टा, इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे हमने इसको लंब बटा कर्ण लिखा, तो अब हमारे पास में पद बनेगा कर्ण बटा लंब, यानी इसको हम लिख देंगे K अपॉन L। इसी तरह कोस थीटा, कोस थीटा के लिए जो इसका विपरीत पद है वो विपरीत पद है हमारे लिए सेक थीटा। इस सेक थीटा को हम उल्टा कर देंगे कर्ण अपॉन आधार, K अपॉन E। इसी तरह जो हमारे पास तीसरा अनुपात है टेन थीटा, इस टेन का उल्टा हमारे पास पद बनेगा कोट थीटा, और ये इसका उल्टा करने पर हमें मिलेगा आधार बटा लंब, A अपॉन L। तो कुल मिलाकर तीन से वापस तीन अलग अनुपात हमें प्राप्त हो गए, तो टोटल अनुपात हमारे पास में हो गए 6।
अब इन 6 का क्रम आप जरूर याद रखें, पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन, और इसके विपरीत जो हमारे पास में पद है उसके लिए आप याद रखें कोसेक, सेक और कॉट। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास में 6 अनुपात हमें प्राप्त हुए, और इन 6 अनुपातों को याद करने का एक शॉर्ट सा तरीका है जो हमें दिमाग में रखना है। जैसे साइन, कॉस और टेन, जैसे मैंने सामान्य अनुपात के लिए आपको बताया, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास में, लाल बट्टा कक्का। तो इस सूत्र को आप इस तरह से याद रखें, लाल जी बट्टा कक्का जी। आराम से आप इस चीज को याद रखोगे क्योंकि सामान्य भाषा में ये आपको मिल गया। अब लाल जी बट्टा कक्का जी में आप देखिए, ये एल, जैसा कि मैंने आपके सामने प्रकट किया, एल है लंब और के है कर्ण, तो एल बट्टा के, ये किसके लिए पद बना हमारा, साइन थीटा के लिए। इसके पश्चात जो दूसरा पद, ये एल बट्टा के लिए मैं जैसे यहां पे ब्रैकेट बना के लिख देता हूं, ये प्रकट कर रहा है हमारे लिए साइन थीटा को। इसी प्रकार ये दूसरा ए बटा के, आधार बटा कर्ण, ये प्रकट करेगा कोस थीटा को। और अंत में जो तीसरा पद हमारे पास में आया, एल यानी लंब बटा ए यानी आधार, ये लंब बटा आधार प्रकट करेगा टेन थीटा को। तो ये जो 3 सामान्य अनुपात थे, साइन, कॉस और टेन, इसको इस क्रम में आप याद रखें। इसी प्रकार जैसे इसके विपरीत अनुपात है, इसके विपरीत का क्रम हमने जो देखा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसके लिए जस्ट इसका उल्टा, जो लाल जी बट्टा कक्का जी हम ले रहे थे, इसको उल्टा कर देंगे। इसको अपन लिखेंगे कक्का जी बट्टा लाल जी, कक्का जी बटा लाल जी। अब देखिए वो का वो सूत्र है, लेकिन उसको उल्टा कर दिया हमने। याद रखने का सामान्य तरीका है, आसान तरीका है ये आपके लिए। जैसे पहला पद हमारे पास आया के अपॉन एल, कर्ण बट्टा लंब। अब देखो साइन था, साइन का उल्टा पद है, ये विपरीत पद है, इसको हम लिखेंगे कोसेक थीटा। इसी प्रकार जो दूसरा पद हमारे पास में आया, कर्ण बट्टे में आया आधार के बट्टा ए, ये किसका पद है हमारे पास, ये देख सकते हो आप, कोस के जस्ट सामने है, सेक थीटा। और इसी के बाद अंत में हमारे पास में आया ए अपॉन एल, ए बट्टा एल, इसको अपन क्या लिख रहे हैं, आधार बट्टा लंब, ये हमारे पास में पद बन गया कोट थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को, इन 6 अनुपातों पर आधारित एक प्रश्न 100% एग्जाम के अंदर आता है, चाहे सूत्र से संबंधित हो। आपको कक्षाओं में भी समझाया गया है कि आपको जो सूत्र याद रखने हैं, क्योंकि 1 नंबर में सवाल खंड अ में आपको पूछा जाएगा और 3 नंबर में सवाल इसका जरूर पूछा जाता है, जिसमें अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात को बनाना पड़ता है। तो पहले आप इस सूत्रों को अच्छी तरह से जरूर कंठस्थ याद कर लें। इसके बाद अब अपन जो चर्चा करेंगे इन्हीं अनुपातों के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो समकोण त्रिभुज में अब सवाल कैसे पूछा जाएगा, इसमें जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात से संबंधित आपसे पूछा जाएगा। 2 आपको भुजाओं के अनुपात का मान दिया हुआ होगा, या तो साइन, कॉस, टेन, इनके पद आपको दिए हुए होंगे, या फिर कोसेक, सेक और कोण से संबंधित आपको पद दिया हुआ होगा। तो आपको उन दोनों भुजाओं के अनुपात से तीसरी भुजा के अनुपात का पद आपको ज्ञात करना होगा। तो मैं आपको उसी की तरफ आगे लेके चलता हूं। इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंतर्गत आप अपन बातचीत करेंगे। तो देखिए आप लोग, मैं ये जो बोर्ड पे आपको लिखवा रहा हूं, आप इन चीजों को वापस, यदि आपने नोट नहीं किया हुआ है तो आप लिखते रहे। जैसे मैं अभी आपको आगे की तरफ लेके चलता हूं तो आप ध्यान देना। इसमें अपने को बस इन सूत्रों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, और आपको इन सूत्रों को याद रखने से ही आप सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की हमने बात की, अब हम इसके अगले बिंदु पर बात करते हैं। मैं आपको प्रश्नों की तरफ लेके चलूंगा, लेकिन पहले मैं आपको सामान्य जानकारी बता रहा हूं, जिससे आप एक एक पॉइंट पर अग्रसर हो सके, समझ सके उसको ढंग से। अब इसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में भी आपस में संबंध है। ये जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे अभी, इनके आपस में भी संबंध है, उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो जो इसका अगला टॉपिक हमारे पास में है, टॉपिक है आपका त्रिकोणमितीय
अनुपातों का संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध, यानी कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिए कुल 6 अनुपात हुए। पहला था साइन थीटा, दूसरा हुआ कोस थीटा, तीसरा हुआ टेन थीटा, और इसके प्रतिलोम अनुपात हुए। साइन का प्रतिलोम हुआ कोसेक, कॉस का हुआ सेक और टेन का हुआ कोट। इनका आपस में संबंध अपने को याद रखना है। तो इसमें जो सामान्य सूत्र है आपके पहले, वो सामान्य सूत्र मैं आपके सामने लिखता हूं, आप एक एक सूत्र को ध्यान से देखें और समझें। सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध है वो है हमारे पास में साइन थीटा को लेकर, और साइन थीटा का जस्ट जो संबंध है वो कोसेक के साथ है, 1/कोसेक थीटा। अभी मैंने आपको सूत्र जो लिखवाए उन्हीं सूत्रों से मैं बातचीत कर रहा हूं अनुपातों के संबंध की, और वही संबंध है सामान्य से, उन्हीं चीजों से ये चीज आ रही है। हमने लाल जी बट्टा कक्का जी पढ़ा, उसी के आधार पर मैंने बनाया कक्का जी बटा लाल जी। तो उनमें आपने देखा था कि जो पद अपन ले रहे थे वो जस्ट उसका उल्टा हो रहा था भुजाओं के अनुपातों का। तो यहां पर वही चीज से मैं ले रहा हूं, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा के जो अनुपात हो गया वो बन गया, इसका सूत्र बन गया 1/कोसेक। और इसी के सामने यदि मैं कोसेक थीटा का साइन से संबंध लिखूं तो मैं लिखूंगा सीधा साधा संबंध 1/साइन थीटा। दोनों आपके सामने। साइन के लिए आपको कोसेक का पद लेना हो 1/कोसेक, कोसेक के लिए आपको साइन की आवश्यकता पड़ती है 1/साइन। इसी तरह इसका दूसरा सूत्र कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। कोस थीटा जो विपरीत अनुपात बनेगा 1/सेक। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। आराम से आप समझ सकते हैं इसको। कॉस के लिए 1/सेक उल्टा करके लिखेंगे हम, और सेक के लिए लिखेंगे 1/कोस थीटा। इसी प्रकार तीसरा हमारे पास में है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लिखेंगे हम सीधा सा 1/कॉट थीटा। टेन कोट का उल्टा हो गया 1/कोट, बस उसको बट्टे में भेजना है अपने को नीचे की तरफ। इसी प्रकार कॉट थीटा के लिए अपन लिखेंगे 1/टेन थीटा। तो ये सूत्र आपको कक्षाओं में भी बताए गए होंगे, उन्हीं सूत्रों से मैंने बातचीत की। अब इन्हीं 3 सूत्रों से अपन इसके संबंध की भी बात करते हैं। इसका जो चौथा सूत्र है इसी का सूत्र है, इन्हीं जो पहला सूत्र मैंने आपके सामने लिखा इसी का जस्ट पद बनाया गया, ये साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1। प्रश्नों के अंतर्गत कहीं पर हमें आवश्यकता यदि 1 को हटाने की पड़ती है और वहां पर साइन और कोसेक के दोनों पद साथ में यदि दिए हुए होते हैं तो हम इस सूत्र का उपयोग आराम से कर सकते हैं। हम कोसेक भी ला सकते हैं और हम साइन भी लेकर आ सकते हैं। इसी प्रकार इसका अगला सूत्र बनेगा जो कॉस के पद से बनेगा, कॉस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर 1। जहां पर वही बात है, जहां 1 को हटाने की जरूरत पड़े वहां पर अपन इस सूत्र को लगा सकते हैं। और इसी तरह अंत में इसका अंतिम सूत्र जो है टेन से जुड़ा हुआ, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा बराबर 1। जहां हमें 1 को हटाकर टेन और कोट का पद चाहिए हो तो हम इन सूत्र का उपयोग वहां पर कर सकते हैं। तो ये इसके सामान्य से सूत्र हैं जो आप आराम से संबंधों के लिए याद रख सकते हो। और अब इन संबंधों में इसके इसी क्रम में एक सूत्र और भी आता है जिस पर अपन बात करेंगे। इसके अंतर्गत बात आती है जो हमने पद, ये जो टेन का पद हमने पढ़ा है, असल में वास्तव में यदि देखा जाए, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि अनुपात, प्रारंभिक अनुपात 2 ही थे। तीसरा जो अनुपात बना है टेन थीटा वो इन दोनों के मेल जोल से बना है, यानी कि इसका जो अगला संबंध हमारे पास में आता है वो आता है टेन के लिए ही, और इस टेन का संबंध अब बनेगा साइन और कोस के साथ में। इसको हम लिखते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। पद हमारे पास में 2 ही थे प्रारंभ में, साइन और कोस, लेकिन इन दोनों को लेकर तीसरा जो पद बनाया गया वो बनाया गया टेन। तो वो टेन बना ऐसे, जहां पर हमें टेन को हटाने की जरूरत पड़ती है, साइन और कोस को लाने की आवश्यकता होती है, वहां पर अपन टेन थीटा बराबर उपयोग में लेते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कहीं पर कोट होगा तो कोट इसके लिए उल्टा हो जाएगा। इसके लिए अगला संबंध 8वां सूत्र अपन बना देंगे, कोट थीटा बराबर
कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो आप एक बार वापस से ध्यान दे लेवे, मैं सूत्रों को रिपीट कर देता हूं आपके सामने। जो मैंने पहला सूत्र, पहला जो संबंध लिखा है, मैंने सामान्य सा संबंध लिखा है, साइन थीटा का जो मान है वो बराबर अपन किस पद में लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक। और इसी के साथ कोसेक यदि है, साइन की आवश्यकता हमें पड़ी तो 1 बटा साइन। दूसरा सूत्र कॉस के लिए था, कॉस का पद हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक, और सेक से हमें कॉस की आवश्यकता पड़ती है तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस। इसी प्रकार टेन थीटा हम लेवें तो टेन थीटा से लिखा जाएगा 1 बटा कॉट, और कॉट से हमें टेन की आवश्यकता पड़ती है तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। अब ये जो 3 सूत्र, 3 संबंध मैंने आपके सामने लिखे, इन्हीं से आगे 3 सूत्र और बन गए। जैसे कि कहीं पर अपने को 1 दिया हुआ है और हमें साइन या कोसेक की जरूरत पड़ गई तो हम सूत्र क्या लिखेंगे, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1। यहां अगले सूत्र में आप देखो कॉस या सेक की जरूरत पड़ती है और 1 दिया हुआ हो तो कॉस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर लिखेंगे अपन 1, और इसी प्रकार टेन थीटा डॉट कॉट थीटा बराबर 1। तो ये जो 6 सूत्र मैंने आपको लिखा है ये सीधे साधे सूत्र है। ऊपर के 3 जो प्रतिलोम अनुपात में हमने लाल जी बटा कक्का जी से लिए या कक्का जी बटा लाल जी से लिए, और उन्हीं तीनों से ये 3 सूत्र बने। अब ये जो मैंने 2 सूत्र आपको लिखा है, 7वां और 8वां, ये 7वां और 8वां सूत्र आप देख सकते हो। जैसे टेन का साइन कोस से क्या संबंध था, तो टेन थीटा का क्या संबंध है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और इस कोट के लिए अपन ने देखा तो इसका उल्टा होता है कोट, तो ये हो गया कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब मैं आपको थोड़ा 1 मिनट का समय देता हूं, आप एक बार ये जो बोर्ड पे सूत्र लिखे हुए हैं इनको आप 1 मिनट के अंदर नोट कर लें। हाँ जी, आप सभी ने लिख लिया होगा इसको। तो देखिए अपन अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अपन अगले टॉपिक पे बात करते हैं इसी चैप्टर के अंदर। जैसे हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात की और उसके संबंध की बात की, अब इसका जो अंतिम अपने पास टॉपिक है, जो कि हमें जिस पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में बड़े सवाल में आता है, जिसमें अपन पदों को एक से दूसरे रूप में सर्व समीका में बदलते हैं। तो आपको नाम से पता चल गया होगा सर्व समीका शब्द आ गया इसके अंदर। तो अपन चर्चा जो करेंगे अगले टॉपिक पे, ये जो अपना अगला टॉपिक है उसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, और इससे संबंधित फिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। मैंने आपको जैसे प्रारंभ में बोल दिया है भैया कि सभी आप 12 नंबर का सवाल इसमें से आपके पूछे जाते हैं 10th बोर्ड के अंदर। तो इसका जो सवाल है वो बड़ा सवाल आपके आएगा खंड द के अंतर्गत। तो देखिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, आराम से आप एक बार यदि इसको ढंग से समझ लें तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो सर्व समीका है, सबसे पहली सर्व समीका अपने पास में जो इसकी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इस सर्व समीकाएं, जैसा कि आपने बीजगणित के अंतर्गत सर्व समीकाएं पढ़ी, उनमें आपने देखा स्क्वायर या क्यूब, इन दो से आधारित आपकी सर्व समीकाएं होती है। तो उसी प्रकार त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं स्क्वायर यानी वर्ग पर आधारित है। यहां आप देख सकते हो पहली सर्व समीका मैंने बोर्ड पर आपके सामने लिखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र को एक बार अपन अच्छी तरह से लिखकर उसको 10 बार दोहरा दे, कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस कर ले, तो आराम से आप इसको याद कर सकते हो। अब इसी एक सर्व समीका से 2 संबंध और बन सकते हैं। जैसे या इस सर्व समीका में आप देख रहे हैं कि 1 बराबर 1 का संबंध आपको मिला है, तो इससे मैं 2 जो संबंध और बनाऊंगा वो साइन और कोस के बनाऊंगा। जैसे देखिए आप इसका दूसरा जो इसी सर्व समीका एक ही है, लेकिन इससे 2 अंतर्गत सर्व समीकाएं बनेगी। जैसे आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसके लिए करेंगे क्या अपन, सामान्य सी गणित की जो विधि अधिकतर आप करते हैं पक्षांतरण, प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। पहले हमारे पास में सर्व समीका 1 के बराबर थी, अब मैंने जो इससे दूसरी अंतर्गत सर्व समीका बनाई है उसमें मैंने साइन का संबंध लिया, कोस को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो बना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसी का दूसरा पद हमारे पास में, अब दूसरे पद का संबंध यानी दूसरा पद में लिखूंगा यहां पर कोस स्क्वायर थीटा, तो इस पद को साइन को उधर भेज दूंगा, 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो सभी विद्यार्थी इस चीज का ध्यान रखें, एक सर्व समीकरण हमने ली, ये सर्व समीकरण आप याद रखो, और ये याद है तो इनसे दो अंतर्गत सर्व समीकरण अपन बना सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर इस पहली सर्व समीकरण के 3 पद हमारे पास में आ गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा जिसमें हमने साइन का संबंध बनाया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह तीसरा पद जो हमने बनाया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये बन गया हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम बढ़ते हैं दूसरी सर्व समीकरण की तरफ। दूसरी जो सर्व समीकरण हमारे पास में है, दूसरी सर्व समीकरण वो है हमारे पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण आपके सामने लिखी हुई है, इसमें संबंध बिल्कुल अलग तरीके से है। हम जो इससे पहले संबंध की बात कर रहे थे उसमें प्रतिलोम अनुपातों के साथ संबंध था, लेकिन यहां प्रतिलोम नहीं है, यह सर्व समीकरण के पदों से संबंध है। तो इसमें साइन और कोस के लिए संबंध बना था। अब मैंने दूसरी जो सर्व समीकरण आपके सामने लिखी है, इसमें टेन का सेक के साथ संबंध है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसके अंदर हमें जो सर्व समीकरण दी है वो पद सेक स्क्वायर के लिए दी है। अब इससे मैं इसके अन्य 2 पद बनाऊंगा, जिसमें मैं पहले किसके लिए बनाऊंगा, टेन के लिए। तो देखिए आप, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब हम पक्षांतरण करेंगे उधर 1 का, तो हमारे पास पद बनेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देख लो, ये जो दोनों पद हमारे पास बने सर्व समीकरणों के, एक सेक स्क्वायर के लिए बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर, और एक बन गया टेन स्क्वायर के लिए, जिसको हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तीसरा जो पद बनेगा, जैसा कि ऊपर की सर्व समीकरण में आपने प्रारंभ में देखा था 1 के लिए था, तो उसी तरह 1 के लिए अपन बनाएंगे। तो इधर ट्रांसफर करेंगे टेन स्क्वायर को, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो मैं सर्व समीकरण आपको लिखवा रहा हूं, इसको इसी क्रम में आपको याद करनी है, क्योंकि सवाल इसी क्रम में आपसे पूछे जाएंगे जो क्रम मैंने आपको लिखवाया है। इसके बाद में देखो, ये दूसरी सर्व समीकरण से अपने को 3 पद प्राप्त हो गए। अब अगली सर्व समीकरण जो इसकी तीसरी अंतिम सर्व समीकरण है, ये सर्व समीकरण हमारे पास में है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे ऊपर हमने लिखा सेक स्क्वायर के बराबर का संबंध था, यह संबंध हमारा बना कोसेक स्क्वायर के बराबर। तो आप आराम से याद रखें, इसको तसल्ली से याद करें, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और लिख कर याद करें। अब इन्हीं से अपन 2 पद और बनाएंगे, जैसे हमने कोसेक स्क्वायर के लिए बनाया, इसका अगला जो पद अपन बनाएंगे वो बनाएंगे कोट स्क्वायर थीटा के लिए। तो कोट स्क्वायर थीटा के लिए कैसे बनाएंगे, इस 1 को उधर हम भेज देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा पद हमारे पास बन गया, पहला बना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा बन गया हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका अंतिम पद जैसे ऊपर वाले में अपन ने 1 के बराबर बनाया, इसी तरह यहां पर बनाएंगे। भाई ये 1 के बराबर पद इसीलिए आपको बदलाए जा रहे हैं क्योंकि कुछ एक प्रश्न, हालांकि प्रश्नों की संख्या इससे कम ही है, लेकिन उदाहरण में आप लोग प्रश्न देखोगे प्रश्नावली के अंतर्गत कि आपको 1 का संबंध देकर पद बना के दिए गए, तो वहां पर आवश्यकता अनुसार आपको जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको ये 1 के बराबर संबंध इस सर्व समीकरण में बताए गए। तो इसका तीसरा पद अपन इस प्रकार से लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो सर्व समीकरण हमारी 3 ही है। ये देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी हमारे पास में बनी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी हमारे पास में बनी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन इन्हीं 3 सर्व समीकरणों से अन्य 6 पद हमने प्राप्त किए। तो आप सभी को मैंने जो बतलाया है, ये सूत्रों से संबंधित मैंने परिचर्चा आपके सामने की है। तो आप लोग इन सूत्रों को लिखकर अच्छी तरह से बार बार रटने की, समझने की कोशिश करें, क्योंकि इनको समझ के ही आप सवालों को हल कर सकते हो। ठीक है, तो आप इन सूत्रों को एक बार आप लोग, आपको 1 मिनट का मैं समय देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छी तरह देख लीजिए। आप सभी ने इन सूत्रों को एक बार लिख लिया होगा। तो आज अपन
जो हमने सामान्य सूत्रों पर आधारित हमने बातचीत की, और मैं जैसा समझता हूं कि आपको ये सूत्र अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आप आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, और अगली कक्षा में आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे। पहले तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और ज्वाइन कर लेवे और बेल आइकन पर अपना बटन दबा देवे, क्योंकि आप लोग इससे जुड़े हुए रहोगे, चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आप लोगों को हमारे नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, और इनसे संबंधित जो अगली कक्षा अपन लेंगे उसमें अपन बातचीत करेंगे इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर की। मैं आपको बकायदा जो किताब है, किताब की जो प्रत्येक प्रश्नावली है उससे संबंधित प्रश्न मैं आपको बोर्ड पे करके बताऊंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर अपना बटन दबाएं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और अपने साथियों को भी, जो आवश्यक नहीं है कि वो हमारे विद्यालय से जुड़े हुए हो, अन्य विद्यालयों से भी होंगे, तो आप उनको हमारे साथ जोड़ें और आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, जिससे वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और अच्छे नंबर अर्जित कर सके। तो सभी के लिए इतना कहकर मैं धन्यवाद।